गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है रेशियो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 61, और इसकी जो सूचनाएं हमें दे रखी है और इन सूचनाओं के आधार पे हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दे रखा है, हमें ये चीज़ें दे रखी है, इनको कंप्लीट करना है। तो हमें जो चीज़ें हमें ज़रूरत होगी वो सारी यहाँ से लेंगे और कुछ रेशियो की सहायता से हम इस बैलेंस शीट को क्या करेंगे, तैयार करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से ही है, और किसकी सहायता से बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे वो है रेशियो सारे के सारे बहुत जो इनमें हमें काम में लेने हैं। तो यानी रेशियो की सहायता से बैलेंस शीट क्या करेंगे, हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है हम चीज़ें वो सारी क्लियर करके निकाल लेते हैं उनको। तो सबसे पहले दे रखा है जीपी 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स निकाल लेंगे। जीपी इज इक्वल जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। एक फॉर्मूला है, इसका हम यूज़ लेते हैं जीपी रेशियो का। जीपी ये रेशियो है, तो इसमें दिया हुआ है 20%। 20% इज इक्वल जीपी दिया हुआ है कितना, हमें 90,000 है, अपॉन सेल्स को 100% मानेंगे इंटू 100 मानेंगे, या इसको अभी नहीं दिया तो इसको x मान लेते हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा, क्योंकि हमने 100 लगा दिया इसलिए परसेंटेज लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह आएगा 20x इज इक्वल 100 को इससे 90,000 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 90 लाख। x इज इक्वल करेंगे तो 90 लाख में भाग लग जाएगा 20 का, तो ये आ जाएगा 4,50,000। तो इस तरीके से जो सेल्स है हमारी वो आ रही है 4,50,000। अब शेयर होल्डर इक्विटी दे रखी है हमें, क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स दे रखा है, या क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं। टू 80% है ये, यानी टोटल सेल्स का 80% है, तो 80% निकाल लेते हैं हम सेल्स का। तो 80/100 इंटू क्रेडिट सेल्स है ये, इसकी वैल्यू कितनी है 4,50,000। ठीक है, तो यहाँ जितना निकालना ऊपर लिख लिया है हमने, 80% निकालना है। 80 ये 100 होती है सेल्स की राशि है, और ये है सेल्स की वैल्यू टोटल। ठीक है, तो वैसे परसेंट होता है तो परसेंट के नीचे 100 वैसे भी लगाते हैं हम। तो इस तरीके से 80% निकालना है तो ये आ जाएगा 3,60,000। तो इस तरीके से एक जो क्रेडिट सेल्स है वो है 3,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और निकाल लेते हैं हम, जो इन्वेंट्री वाले टाइम हमें काम आएगा, क्योंकि आगे ये दे रखा है। आगे टोटल एसेट्स टर्नओवर टू सेल्स, साथ में यही निकाल देते सबसे पहले। ये आ जाएगा टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है, सेल्स का 3 टाइम है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो ये सेल्स पे आधारित है, तो इसलिए ये टोटल सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। तो हम ये लगाएंगे यहाँ, ये दिया हुआ है 3 इज इक्वल टोटल सेल्स है हमारी, ये है 4,50,000। टोटल एसेट्स यदि निकालना हो तो ये बराबर से तिरछा गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल 4,50,000 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 1,50,000। टोटल एसेट्स हमारी आ रही है 1,50,000। तो इस तरीके से हमें टोटल एसेट्स भी निकालनी है। आगे इन्वेंट्री टर्नओवर
कॉस्ट ऑफ सेल का है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, सेल्स माइनस जीपी। तो सेल हमारी 100% माने तो जीपी हमारा था 20%। तो इस तरीके से ये 80% है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? सेल्स का 80% ही है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स इज़ 80% ऑफ सेल्स। तो हमने पहले निकाला 80% सेल्स का, तो मैं उसको वापस ऐसे लिख रहा हूँ सीधा 3,60,000। इसके बाद में इन्वेंट्री एट टाइम आ जाए, इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। ये कॉस्ट ऑफ सेल पे दिया हुआ है इसका ये, तो इन्वेंट्री इज इक्वल, कॉस्ट ऑफ सेल है 3,60,000 अपॉन ये इसका टर्नओवर कितना है, 8 टाइम है 8। ये 8 इधर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर, और इन्वेंट्री आता है इधर नीचे। लेकिन ये बराबर से इधर उधर करेंगे तिरछा गुणा, तो ये तो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने सीधा इसको लिख दिया है। तो ये आ जाएगा 45,000, 45,000 आ जाएगा। यदि इसको लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल, ये आता है कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री भी लिखा आता है। तो हमारे पास अभी यही है, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, 8 इज इक्वल 3,60,000 अपॉन इन्वेंट्री। तो तिरछा गुणा करेंगे तो भी ये इसी तरीके से आ जाएगा, इन्वेंट्री इज इक्वल 3,60,000 अपॉन 8। तो इस तरीके से ये 45,000 ही आता। तो इसको सीधा मैंने लिखा है। यदि और ज़्यादा डिटेल से लिख सकते हो तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इन्वेंट्री आ गया है। अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, वो है एससीपी से डेटर या रिसीवेबल निकालने हैं, ठीक है। एससीपी का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। एससीपी या लिखेंगे, एससीपी एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है, ये है एससीपी, ये है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन सॉरी, ये नीचे आता है इसका, ये आएगा ऊपर आएगा रिसीवेबल और डेटर्स। हमें डेटर निकालना है तो रिसीवेबल लिख देते हैं, टोटल रिसीवेबल, सॉरी आता है एवरेज रिसीवेबल अपॉन एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 360। हमें साल में 360 दिन दे रखे हैं, तो हमने इनको 360 ही मानना है। तो एससीपी हमारा दिया हुआ है, ये है 18 दिन दे रखे हैं। 18 इज इक्वल एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स थी हमारी, थोड़ी देर पहले निकाली हमने, 3,60,000 इंटू 360। ऊपर ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 18 इज इक्वल एवरेज रिसीवेबल 360 हो जाएंगे, या हम इनको ऊपर की संख्या नीचे से कट रही है तो इनको काट सकते हैं, ठीक है। तो यदि इनको हम थोड़ा और काट दें इनको, तो 10 से 10, ये आ जाएगा नीचे 1,000। यदि इनको हल कर दें तो ये आ जाएगा 1,000। तिरछा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल 18,000
और डेटर्स एवरेज रिसीवेबल में बीआर और डेटर को शामिल करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ टोटल भी ले लेते हैं और एवरेज भी ले लेते हैं। यदि दो हो तो एवरेज हो जाता है, एक हो तो उसका टोटल उसी को लिखते हैं हम। तो इसलिए इसको हम, हमारे पास बीआर नहीं है, डेटर ही है, तो इसलिए हम इसको डेटर के रूप में ही मानेंगे। तो ये 18,000 इसकी राशि आ जाएगी। तो सारी चीज़ें हमने निकाल ली है। अब जो चीज़ें बची हुई है वो और निकाल लेते हैं कुछ। इनमें सबसे पहले तो इन सबको लिख देते हैं। तो हमें करंट एसेट्स टोटल निकालनी होगी, क्योंकि ये दो चीज़ निकालनी है। इसका जो बैलेंस है वो किस तरीके से निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए हम करंट एसेट्स और निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम टोटल लिखते हैं। तो यहाँ टोटल एसेट्स हमारी आई थी 1,50,000, तो ये 1,50 इसको लिख देते हैं। आप जानते हैं कि बैलेंस शीट का दोनों साइड का जो बैलेंस से बराबर होता है, तो इसको भी मैं 1,50 ही लिखता हूँ, ठीक है। हमारे टोटल एसेट्स यहाँ से लिए हमने 1,50। अब शेयर होल्डर इक्विटी हमें दे रखी है 75,000, 75,000। और एक दे रखा है लॉन्ग टर्म डेट्स टू इक्विटी 40%। ये लॉन्ग टर्म डेट्स है, वो जो इक्विटी का यानी शेयर होल्डर फंड है, इसका 40% है। तो ये और निकाल लेते हैं हम। लॉन्ग टर्म डेट्स 40% ऑफ इक्विटी, तो 75,000 का हम 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। तो ये आ जाएगा 30,000। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ 30,000। इनका बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बैलेंस में से इसको घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगी हमारे पास। 1,50 में से ये 30, 75, 1,05,000 हो गए हैं, तो बच गया बैलेंस 45,000 का। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, घटा के हमने निकाला है। 1,50,000 में से इन दोनों को घटाएंगे तो ये 45,000 है जो बचेंगे। तो इस तरीके से ये एक साइड का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो करंट एसेट्स हमारी क्या होगी, करंट एसेट्स इनका टोटल लेना है हमें। तो इनमें जो चीज़ें हमारे पास है, जैसे कि इन्वेंट्री था ये 45,000 आ गया, डेटर थे हमारे ये 18,000 आ गए, और कैश हमें निकालना होगा। फिक्स एसेट्स और निकाल लेंगे बाद में। तो सबसे पहले यदि हमारे पास कैश आ जाता है, यानी हमें करंट एसेट्स यदि हमें निकालने, सबसे पहले करंट एसेट्स का डिफरेंस है ना, क्योंकि इन तीनों को जोड़ते तभी आती है। तो करंट एसेट्स निकालेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद में है जो 1,50 में से करंट एसेट्स घटा देंगे तो फिक्स एसेट्स आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें करंट रेशियो दे रखा है, उससे करंट एसेट्स और निकालनी है। तो मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ और यहाँ करंट रेशियो की सहायता से करंट एसेट्स निकालेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल CA/CL। करंट रेशियो दे रखा है 1.6, 1.6 इज इक्वल CA/CL हमने निकाली थी। करंट लायबिलिटीज अभी बैलेंस शीट 45,000, तिरछा गुणा करेंगे। CA इज इक्वल 45 को 1.6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0,0,0 0 यह आ जाता है 72,000 आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 आएगा। तो इस तरीके से 16 को हम इससे गुणा करेंगे, ये नहीं 1.6 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 72,000। तो हम इसका टोटल यहाँ लिख लेते हैं करंट एसेट्स का 72,000। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये देख लेते हैं इसका टोटल कितना है। तो ये है जो ये आगे इन दोनों का टोटल है 63, और 72,000 में से 63 घटा देते हैं तो बैलेंस बचेगा जो कैश का होगा, तो ये आ जाता है 9,000। तो इस तरीके से ये कैश है जो ये बैलेंसिंग फिगर है
हमने ये निकाला है करंट एसेट्स, इसमें से इन दोनों को जोड़ करके, जैसे कि हमने दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ के 18 और 45 को 63 लिखा, 72 में से घटाया तो 9000 जो बैलेंसिंग फिगर है ये आ गया है। अब आप जानते हो कि एसेट्स में दो प्रकार की होती है, एक तो फिक्स है और एक ये करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स हमारी आ गई है, तो फिक्स कितनी होगी, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 150 में से हम घटाते हैं 72,000 को, तो जो राशि आएगी वो आ जाएगी 78,000 आएगी लगभग, ये आएगी 78,000। तो फिक्स एसेट्स आएगी 78,000 और इस तरीके से ये बैलेंस शीट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो आप इस तरीके से बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या है, जो फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा सा याद रखना होता है। यदि फॉर्मूले यदि आपको याद नहीं होंगे तो आप बैलेंस शीट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो रेशियो के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमें याद रहने चाहिए। विशेष रूप से बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें आती है बेसिक रूप से पूछते हैं, उनसे संबंधित फॉर्मूले, जैसे कि डेटर का सीधा भी निकाल सकते हैं, DTR से डेटर टर्नओवर रेशियो से, या SCP आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड से भी इसको निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री का STR स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको ध्यान होना चाहिए। करंट रेशियो से करंट एसेट्स निकाल सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इससे करंट लायबिलिटीज़ भी निकाल सकते हैं हम, ये भी आपको ध्यान हो। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें निकाल सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।